तो सबसे पहले बादशाह आलम साहब डिबेट आप ही से शुरू कर लेते हैं, क्योंकि आपने देखा कि गालीबाज जो नेता था वो कांग्रेस का था। बीजेपी का आरोप है कि पथराव पहले कांग्रेस ने किया, लेकिन अब माफी की मांग तेजस्वी यादव से भी की जा रही है कि भाई तेजस्वी भी माफी मांगे। कल भी मैं देख रहा था कि जो प्रो बीजेपी जानकार हैं वो ये बता रहे थे कि भाई राहुल गांधी का आरजेडी के साथ जुड़ना ये आरजेडी को भी ले डूबेगा। तो आपको क्या अब इसका इल्म होने लगा है? क्योंकि अभी डायरेक्ट आरजेडी का कोई लेना देना है नहीं, गाली आरजेडी ने दी नहीं, पथराव आरजेडी ने किया नहीं, लेकिन माफी आरजेडी भी मांगे, ये मांग उठने लगी है। नहीं, देखिए सर, ये इस वक्त बिहार में जो आपका वोट अधिकार रैली चल रही है, तो इसको देख के बीजेपी के अंदर बहुत घबराहट है। और हम चूंकि कांग्रेस के साथ काम कर रहे हैं, कांग्रेस के साथ महागठबंधन में बिहार में इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो बिहार में जो ज्वलंत मुद्दे हैं उसके ऊपर तो बात हो नहीं रही है। अब ये एक ये गाली कांड इन्होंने वहाँ से दरभंगा से लेके अब वो जिसने भी किया, अगर इस तरह का कृत्य किया है तो वो निंदनीय है और वो गिरफ्तार किया गया है। उसकी इंक्वायरी हो, वो कौन है, कहाँ से आया, किसने उसको वहाँ स्टेज पर भेज दिया, और उसकी निंदा हम भी करते हैं और महागठबंधन के हर पार्टी के नेता भी कर रहा है। और जो संयोजक था वहाँ वो भी उसने उस बात के ऊपर माफी मांगी, लेकिन फिर भी ये जांच का विषय है कि वो आदमी है कौन। तो ये देखने में ये प्रथम दृष्टिया ये लग रहा है कि ये बीजेपी का ही आदमी है। भाई वो तो कांग्रेस का नेता है। ध्यान को वहां से जनता के ध्यान को वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे बीजेपी के लोग चल रहे हैं बादशाह जी, तो उसको ध्यान को भटकाने के लिए कि इस तरह के बिहार में, चाहे आप ये हिंदुस्तान का ले लीजिए, इतने ज्वलंत मुद्दे हैं जिसके ऊपर अपना चुनाव में बात होनी चाहिए। भाई अभी एक जीएसटी का मुद्दा इतना बड़ा आ गया है, इससे किसान गरीब सब परेशान है। हमारे एसएमएससी में क्या चल रहा है, जो लघु उद्योग है उसके ऊपर क्या असर पड़ रहा है, नौकरी का क्या हाल है, बेरोजगारी कहाँ तक पहुंच गई है, इस पर न बात हो के ये गाली गलौज पर तो ये बहुत ही राजनीतिक स्तर गिर गया है। इसमें जो पार्टी भी मुलविस है उसको इससे बचना चाहिए। और जहां तक आप आरजेडी की बात कर रहे हैं और कांग्रेस की बात कर रहे हैं, तो कांग्रेस में भी कम गालीबाज लोग नहीं। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उसको जस्टिफाई कर रहा हूँ, लेकिन राजनीतिक स्तर इस लेवल तक गिर जाए, ये भारत के लिए बहुत अफसोस की बात है और ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, मुद्दों पे बात होनी चाहिए, मुद्दों के ऊपर बात करनी चाहिए। हाँ ठीक है, आपने एक सदा हुआ बयान दिया, लेकिन आपने एक बहुत बड़ी बात कही कि पता लगाया जाना चाहिए कि कांग्रेस का वो नेता कौन है। मतलब आपको शक है कि वो बीजेपी के पेरोल पर काम कर रहा है। प्रेम शुक्ला के एसआईआर से आप लोग इतना घबरा गए हैं? क्या वोट अधिकार यात्रा से राहुल गांधी की आप लोग इतना घबरा गए हैं कि अब आप लोग कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर पथराव करेंगे? क्योंकि कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने पहले पथराव किया। आरजेडी से हमारे साथ प्रवक्ता बादशाह आलम है जो कह रहे हैं पता लगाया जाना चाहिए कि वो गालीबाज नेता कांग्रेस का भले ही था, लेकिन कहीं वो ऐसा तो नहीं है कि वो बीजेपी का स्लीपर सेल था या उनके पेरोल पर काम कर रहा था। उनका इशारा साफ तौर पर इसी तरफ है। देखिए, एसआईआर से घबराई भाजपा और गालियां जो है कांग्रेस दे रही है। कांग्रेस के वो मंच कांग्रेस का था कि नहीं था? उस मंच से भारतीय जनता पार्टी के सर्वोच्च नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की स्वर्गीय माता जी के लिए गालियां दी गई कि नहीं दी गई जी? और वो गालियां देने वालों के खिलाफ क्या कोई कार्रवाई कांग्रेस ने की? तो नहीं की। तो क्या गालियां जो है कांग्रेस के सर्वोच्च नेतृत्व के निर्देश पर दी गई? क्योंकि कांग्रेस का सर्वोच्च नेतृत्व भी प्रधानमंत्री जी के लिए गालियां देता रहा है। 150 से अधिक गालियां जयराम रमेश जी ने, मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने, श्रीमती सोनिया गांधी ने, तमाम लोग आदरणीय प्रधानमंत्री जी को गालियां देते रहे हैं। स्वयं राहुल गांधी प्रधानमंत्री जी के समुदाय को गालियां देने के मामले में अदालत से सजा याफ्ता है। तो जिनके सर्वोच्च नेता स्वयं मौत का सौदागर श्रीमती सोनिया गांधी ने कहा, ब्राह्मण मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, चोर जो है वो राहुल गांधी ने कहा, अब उसी परंपरा को नीचे तक ले जाकर अब माता जी को गालियां दी जा रही है। तो इतनी बौखलाहट तो कांग्रेस में है ना, गालियां तो कांग्रेस दे रही है। और आज भी जब भारतीय जनता पार्टी के लोग शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने के लिए सदाकत आश्रम गए, तो उन पर आप लोग जो वीडियो चला रहे हैं उसी वीडियो में देखिए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के हाथों में झंडे हैं, लेकिन कांग्रेस के कार्यकर्ता डंडा लेकर उन पर टूटे पड़े हैं। आप जो वीडियो दिखा रहे हैं उस वीडियो में ही आप देख सकते हैं कि कांग्रेस के कार्यकर्ता लाठियां भांज रहे हैं, जबकि आत्मरक्षा में भारतीय जनता पार्टी के लोग जो झंडा लेकर गए तो कांग्रेस के भी झंडे दिख रहे हैं, इसमें डंडे नहीं दिख रहे, झंडे ही दिख रहे हैं। डंडे हैं, बाकायदा डंडे हैं। आप देख लीजिए, फिर देख लीजिए ध्यान से, एक हाथ झंडा देख के बाकी डंडे हैं। एक हाथ झंडा है
बाकी लाठियां हैं, बाकायदा आप देख लीजिए। आप वीडियो को बाकायदा देख लीजिए और आप स्लो मोशन में जाकर देख लीजिए, कांग्रेस की तरफ से लाठियां भाजी जा रही है और पथराव किया जाता है। तो जो अहिंसा का जो है स्वयं को अहिंसक आंदोलन की उत्पत्ति मानते हैं, उनके यहाँ सदाकत आश्रम में पत्थर जमा किया जाता है, लाठियां लेकर निकलते हैं। मोदी जी की माताजी, स्वर्गीय माताजी को गालियां दी जाती है, मोदी जी को गालियां दी जाती है, तो बौखलाया कौन है? क्योंकि आपने जो है एसआईआर के नाम पर एक जो है बीजुका खड़ा करने का प्रयास किया, वो पूरी तरह से विफल रहा। हाँ। आपके आंदोलन को कहीं से भी जो है जन समर्थन प्राप्त नहीं हो रहा है, तो माताजी को गालियां देंगे आप। अब भाजपा के कार्यकर्ताओं पर हमला करेंगे आप। इससे आपको लगता है कि कुछ हो जाने वाला है? कुछ नहीं होने वाला इससे जी। बिहार की जनता भली भांति जानती है कि गालीबाजों के साथ किस तरह का सलूक किया जाए। ठीक है। और जितना 150 गालियां दी गई मोदी जी को, और जितनी गालियां आप भर भर कर देंगे, आज जो आदरणीय अमित शाह जी ने कहा, भारतीय जनता पार्टी को और मोदी जी को जितनी गालियां दी जाएंगी, भारतीय जनता पार्टी का कमल उतना ही खिलता चला जाएगा। अब कीचड़ फेंकिए, हम कमल खिलाएंगे।